पूर्व पटना विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से वार्तालाप हुई थी, तो जिसमें उन्होंने बोला जो हमारा काम अभी नहीं दिखेगा, मेरे जाने के बाद दिखेगा। 3 साल के बाद आप दिखेंगे जो गिरीश कुमार चौधरी ने कितना काम किया है। विश्वविद्यालय है, इसको रणक्षेत्र मत बनाया जाए और रणक्षेत्र बनाने में कुलपति सहयोग करना है। सबसे शर्मिंदगी की बात है कि शिक्षण संस्थान में गोलियां चल रही है। आप बताइए, अभी हिंदी विभाग में प्रोफेसर नहीं है, बीएमसी में राजनीतिक द्वेष के कारण लगातार मारपीट की घटना हो रही है। ये सहयोग कर रहे हैं कि एक दिन भी कुलपति जहां गोलीबारी होती है, हिंसक घटनाएं होती है, वहां छात्रों से आकर नहीं मिलती। मैं पूछना चाहता हूं स्टेट से, नीतीश कुमार जी से, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से, पीयू कुलपति से, आपसे सत्ता नहीं संभल रही, व्यवस्था नहीं संभल रही, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? शिक्षण संस्थान में कॉपी कलम लेके छात्र आते हैं, वहाँ अब बंदूकें चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, पटना कॉलेज में हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो कि हाथों में लेके जा रहे हैं शताब्दी द्वार। क्या मांग है आज? देखिए, पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में आए दिन हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद यहाँ का एकेडमिक जर्जर है। यहाँ पढ़ाई, कई क्लासेज हैं जो प्रोफेसरों की कमी की वजह से नियमित नहीं चल रहे हैं। पूरा का पूरा पटना विश्वविद्यालय को कुलपति महोदय ने बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर अभी भी 2020-23 के प्रथम वर्ष का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। रिजल्ट जारी नहीं हुआ 2020-23 सेशन के प्रथम वर्ष का, और उसकी सेंटअप के सेकेंड ईयर के सेंटअप के एग्जाम का डेट आ गया है। और आए दिन कैंपस में हिंसक घटनाएं हो रही हैं और पूरा कैंपस, पूरा छात्र दहशत में है। और इसका मूल कारण, दिनों बाद आप आवाज उठा रहे हैं, मूल जो कारण जो इसका मैं बता रहा हूं ना, हिंसक घटनाओं के पीछे एकेडमिक का बर्बादी, एकेडमिक का बर्बाद होना मूल कारण है। और जब तक प्रोफेसरों की बहाली नहीं होगी, कक्षाएं अगर सुनिश्चित तौर से और बढ़िया तरीके से नहीं चलेंगे, तो अगर होता क्या है कि कक्षाएं चलती हैं तो छात्र अनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। और इसीलिए हम विश्वविद्यालय के से कुलपति का इस्तीफा मांगते हैं कि कुलपति इस्तीफा दीजिए, आपसे विश्वविद्यालय नहीं संभल रहा है, आप हिंसक घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे। कोई चाहिए? अब देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोगों को प्रोफेसर चाहिए, और प्रोफेसर की बात करने में 2 दिन पहले हम सभी छात्र नेता ने बात करने के लिए गए हुए थे पटना कॉलेज प्रिंसिपल के पास। उनसे जब बात हुई तो वो उत्तर के उपरांत कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी सिस्टम कुछ नहीं कर सकते, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल है और आपको ये हिम्मत नहीं है कि आप प्रोफेसरों की बहाली के लिए मांग उठाए। आपके कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं है। दूसरी बात, अगर कक्षाएं नहीं चलती हैं तो लड़के के दिमाग में खालीपन होता है। खालीपन रहेगा तो कहाँ यूज करेगा? इन्हीं सब गलत गतिविधियों में यूज करेगा। तो इनके कारण कैंपस का माहौल खराब रहता, हमेशा मारपीट की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। और देखिए, मारपीट इतनी भयंकर हो रही है कि हमारा जो हिंदी विभाग है, पॉल साइंस विभाग है, हिंदी विभाग में मारपीट हो रही है। उसके कारण हिंदी विभाग बंद चल रहा है, पॉल साइंस बंद चल रहा है। उसकी नजदीकी विभाग है, उनके डर से पॉल साइंस बंद चल रहा है। क्या होगा पटना यूनिवर्सिटी का? अब तो ये कुलपति जी ही बताएंगे। आए दिन मारपीट की जो घटना हो रही है, इससे छात्र बहुत परेशान है और एकेडमिक बर्बाद कर दिया गया है एकदम। मतलब समझिए तो बीएमसी डिपार्टमेंट बंद है, हिंदी डिपार्टमेंट बंद है, पोल साइंस बंद है, पूरा भाषा भवन में खौफ एकदम फैला हुआ है। छात्र ही आंदोलन देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पटना विश्वविद्यालय में ये जो शैक्षणिक अराजकता फैली है, इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ कुलपति हैं। अगर वो चाहेंगे तो पटना विश्वविद्यालय के अंदर में जो भी शैक्षणिक अराजकता है उसको समाप्त किया जा सकता है। हमारे साथी ने कहा कि सही बात है, पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों और जो कर्मचारियों के पद हैं वो रिक्त पड़े हैं। आप देख लीजिए, पटना विश्वविद्यालय का जो दरभंगा हाउस है, जहाँ पे पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, मैं खुद पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। जो भी है एडहॉक पे आते हैं। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी और शिक्षक ही नहीं है। तो मामला ये है कि किस तरह से शैक्षणिक गतिविधियों को समाप्त कर कैंपस में अराजकता फैलाए। और इसके लिए सिर्फ कुलपति नहीं, यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ में जो गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ के और आगे निकले। इसलिए सरकार ही नहीं चाहती है। सरकार नहीं चलिए, तो बताइए कि क्या होगा? पटना यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है और टीचर ही नहीं। देखिए, हम लोगों को तो एक गौरव है पटना विश्वविद्यालय पे। अभी भी ऐसा नहीं है, यहाँ का कुछ डिपार्टमेंट्स है जहाँ की एकेडमिक अच्छी है। और कुछ दिन पूर्व पटना विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से वार्तालाप हुई थी, तो जिसमें उन्होंने बोला जो हमारा काम अभी नहीं दिखेगा, मेरे जाने के बाद दिखेगा। 3 साल के बाद आप दिखेंगे जो गिरीश कुमार चौधरी ने कितना काम किया है।
आप बताइए, अभी हिंदी विभाग में प्रोफेसर नहीं है, बीएमसी में राजनीतिक द्वेष के कारण लगातार मारपीट की घटना हो रही है। और सबसे शर्मिंदगी की बात है कि शिक्षण संस्थान में गोलियां चल रही है। गोलियां चल रही है आए दिन। हाँ, आए दिन। कल कहीं घटना है, पूरा अखबार में प्रकाशित है, जो किसी ने मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों ने गोलियां चलाई। मैं पूछना चाहता हूं स्टेट से, नीतीश कुमार जी से, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से, पीयू कुलपति से, आपसे सत्ता नहीं समझ रही, व्यवस्था नहीं समझ रही, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? क्यों गद्दी पे बैठे हुए हैं? जिस तरह से एक बात मैं बताना चाहता हूं, ऐसे लड़कों को मारा जाता है यहाँ पे जो निर्दोष है, कमजोर है किसी भी कारण से। आखिर ये मारपीट क्यों हो रही है, घटना क्यों हो रही है? एकेडमिक संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्या किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की जान चली जाएगी तब एकेडमिक जागेगी? इतना शिकायत है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से? बहुत शिकायत है। आए दिन मारपीट की घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही है। आप अखबार में सुने होंगे, देखे भी होंगे कि किस तरह से मतलब कि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है। किस कारण से? तो मारपीट के कारण से। बताइए ऑनलाइन में कितनी पढ़ाई होती है। मारपीट इतना बढ़ गया है कि घर बैठ रहे हैं लोग, घर बैठ रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई चौपट हो गई है। इसका सारा कुलपति नीतीश कुमार और राज्यपाल जी शिक्षकों की जो भर्ती नहीं कर रहे हैं, एकेडमिक्स का बर्बाद होना मारपीट को ज्यादा बल देता है। चलिए क्या होगा विश्वविद्यालय का? देखिए, विश्वविद्यालय को जो है पूरा जर्जर बनाने का ठेकेदारी जो है माननीय कुलपति महोदय ले चुके हैं। ना प्रोफेसर्स की बहाली करते हैं, ना एकेडमिक, ना भवन, सारा चीज जर्जर हो चुका है। शिक्षा से लेकर सारा विभाग जो है कॉलेज प्रशासन का जर्जर हो चुका है। मांग क्या है? हमारी मांग है, पहले तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अविलंब जारी करे कुलपति, उसके बाद और शिक्षकों की भर्ती के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने पेश करे विद्यार्थियों के सामने कि शिक्षकों की भर्ती कब तक करेंगे। टीचर नहीं आएंगे अब यूनिवर्सिटी में तो क्या होगा इसका? छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा, छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा। मैं देखिए, सरकार की पॉलिसी आई है जो इतना शिक्षा दो जो समझ पाए, जो ये बिहार राज्य इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जो एकेडमिक है उसको सरकार चाहती है जो इसको बर्बाद कर दो, क्योंकि आज देख रहे हैं पटना विश्वविद्यालय जो है, जो भी छात्र यहाँ से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, वो कहीं न कहीं अपने राज के लिए काम करते हैं। आप लोग गुहार लगा रहे हैं कि मारपीट होता है, गोली चलता है, कुछ करें सरकार। बिल्कुल, हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसलिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि इनसे विश्वविद्यालय नहीं समझ रहा है। विश्वविद्यालय है, इसको रणक्षेत्र मत बनाया जाए। और रणक्षेत्र बनाने में कुलपति सहयोग कर रहे हैं, इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि एक दिन भी कुलपति जहां गोलीबारी होती है, हिंसक घटनाएं होती है, वहां छात्रों से आकर नहीं मिलते हैं। पेन चलना चाहिए, वहां गोली चल रहा है। सबसे बड़ी विडंबना है, आप देखिए ना, जहाँ पेन चल शिक्षण संस्थान में कॉपी कलम लेके छात्र आते हैं, वहाँ अब बंदूकें चल रही है। क्या किस दिशा में हमारा प्रदेश जा रहा है? वाले तो मुझे लग रहा है डर गए होंगे पूरा। बिल्कुल, कैंपस में दहशत का माहौल है, छात्राओं के बीच में है, छात्रों के बीच में है, नए छात्रों के बीच में है। और गोलीबारी हुई तो कोई डरेगा गोलीबारी होगी तो, और कुलपति चुप हैं। चलिए, पटना कॉलेज से कहाँ जा रहे हैं? शताब्दी द्वार। हम लोग शताब्दी द्वार जाएंगे, वहाँ कुलपति के सामने प्रदर्शन करेंगे, उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। या तो वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, आप तमाम सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। वी वांट कैंपस डेमोक्रेसी। चलिए देखिए, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स क्या मांग रहे हैं, आपने साफ सुन लिया। साफ कह रहे हैं कि टीचर्स नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, गोलीबारी होती है, मारपीट होती है। इसी कारण से वो लोग अभी पटना कॉलेज से शताब्दी द्वार जाएंगे, वहां पे पूरे जोश के साथ प्रदर्शन करेंगे। और मांग बस इतना ही है कि शिक्षक चाहिए यूनिवर्सिटी को। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें।